बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जिंदगी के वो राज जो बहुत कम लोग जानते हैं। कौन कौन सी अदाकारा मोहम्मद बिन सलमान के बिस्तर की रौनक बन चुकी हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की, जिसे MBS भी कहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान की रंगीन जिंदगी के आज हम आपको वो पहलू बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनकी तीसरी बीवी फहद बिनते फलाह के बेटे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 24 साल की उम्र में सियासत में कदम रखा था, जहां वो अपने वालिद के मुशीर खास मुकर्रर हुए थे। ये 2009 का दौर था और उस वक्त उनके वालिद भी रियाज के गवर्नर थे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को एक शहाना और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारना पसंद है। वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने में जरा भी देर नहीं करते और जो भी चीज़ उन्हें पसंद आ जाए फौरी तौर पर उसे खरीदने के लिए अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोल देते हैं, फिर वो चाहे महल हो या फिर कोई खूबसूरत औरत ही क्यों ना हो। शाही रस्म रिवाज के मुताबिक उनका बिस्तर गर्म करने के लिए हर वक्त खूबसूरत लड़कियां अवेलेबल रहती हैं। इसके अलावा किसी दूसरे मुल्क की कोई औरत उन्हें पसंद आ जाए तो उसकी बोली लगाने में भी वो देर नहीं करते। कुछ अरसे पहले अमेरिकन एक्ट्रेस और मॉडल किम कार्दाशियन के बारे में एक खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी। हुआ कुछ यूं कि किम कार्दाशियन के शोहर ने ट्वीट किया कि आजकल वो माली बहरान का शिकार हैं, क्योंकि उन्हें किसी बिजनेस में काफी नुकसान हुआ था और वो दोनों मियां बीवी कर्जे के बोझ तले आ गए थे। जब यह खबर मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंची तो उन्होंने उस एक्ट्रेस को अप्रोच किया और उन्हें 65 करोड़ की ऑफर की और उनसे कहा कि वो उस रकम से अपने काम कर सकती हैं और इस मुश्किल से बाहर भी आ सकती हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी थी कि इस 65 करोड़ के बदले उन्हें शहजादा सलमान के साथ एक रात गुजारना होगी। तो आप इस बात से बाआसानी अंदाजा कर सकते हैं कि वो अपनी इयाशी के लिए पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। उन्होंने उस एक्ट्रेस के साथ सिर्फ एक रात गुजारने के बदले 65 करोड़ की ऑफर कर दी थी। वो एक अलग बात है कि किम कार्दाशियन ने उनकी ये शर्त मानने से इनकार कर दिया था और पैसे भी नहीं लिए थे। इसी तरह की एक खबर दुबई से भी आई, जब दुबई के रोलर और वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बीवी शहजादी हिया बिनते हुसैन अपने 2 बच्चों को लेकर दुबई से भागकर लंदन चली गई और लंदन जाकर उन्होंने कोर्ट में अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए अपने शोहर के खिलाफ केस कर दिया। ये 2019 का वाकया है। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा जो उस वक्त 8 साल का था और एक बेटी जो उस वक्त 11 साल की थी। हिया बिनते हुसैन का कोर्ट में कहना था कि दुबई के रूलर उनकी 11 साला बेटी का रिश्ता सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ करना चाहते हैं और सिर्फ रिश्ता ही नहीं, दोनों की शादी भी करवाना चाहते हैं। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान उस वक्त 35 साल के हैं और वो पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी हैं जो कि उस 11 साला बच्ची से काफ़ी बड़े हैं। तो आप उनकी इयाशी का इधर से भी अंदाजा कर सकते हैं और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इन रिपोर्ट्स को बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज भी मिली थी और लंदन की अदालत ने भी इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया था। 2015 में मोहम्मद बिन सलमान के वालिद जब सऊदी अरब के बादशाह बने तो उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वजीर दफा बनाया और फिर बहुत जल्द मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कजन को वली अहद के ओहदे से हटाकर खुद वो कुर्सी संभाल ली। यूं वो सऊदी अरब के दूसरे ताकतवर तरीन शख्स बन गए। अमेरिकन रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 17 बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं और इस बेपनाह दौलत की वजह से ही वो अपनी फजूल खर्चियों और इयाशियों की वजह से अक्सर ही मीडिया में बने रहते हैं। उनके शहाना शो का आलम यह है कि कुछ अरसे पहले उन्होंने न्यूयॉर्क में होने वाली नीलामी में 500 साल पुरानी एक पेंटिंग 45 करोड़ डॉलर्स में खरीदी। इस पेंटिंग की खास बात ये थी कि इस पेंटिंग को मशहूर इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी ने 500 साल पहले बनाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पेंटिंग की पेमेंट जाली अकाउंट्स के जरिए की गई थी, जिसमें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नाम जाहिर नहीं किया गया था। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान उस वक्त भी तनकीद का निशाना बने जब उन्होंने दुनिया के महंगे तरीन महलों में शामिल पेरिस का एक 57 एकड़ पर मुहित महल खरीदा।
इस पेंटिंग की इस महल को भी बेनामी जायदाद के तौर पर ही खरीदा गया, लेकिन शाही खानदान के मुशीरों ने तस्दीक की कि महल की खरीदार मोहम्मद बिन सलमान ही हैं। 57 एकड़ के इस महल में सिनेमा घर, जिम, स्विमिंग पूल्स और ज़ेरे आब कमरों समेत असाइज की हर चीज़ें मौजूद हैं। 2015 में मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस के दौरे पर थे। वो साहिल समुंदर पर सैर कर रहे थे कि उनकी नज़र एक अचानक खूबसूरत बहरी जहाज पर पड़ी। यह खूबसूरत जहाज 440 फीट लंबा था। पहली ही नजर में मोहम्मद बिन सलमान को ये पसंद आ गया और उन्होंने इसे खरीदने का फैसला कर लिया। यह बहरी जहाज रूस के एक खरबपति बिजनेसमैन की मलकियत था। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने एक सरकारी अफसर को इसकी कीमत लगाने के लिए भेजा और यूं मोहम्मद बिन सलमान ने $50 करोड़ में यह जहाज भी खरीद लिया। करोड़ डॉलर के इस जहाज में वो तमाम आसाइशें दस्तयाब हैं जो किसी 7 स्टार होटल में भी नहीं मिलती। इस जहाज को शहजादे का समुद्री महल भी कहा जाता है। इसके अंदर 200 से ज़ायद कमरे हैं और उसके अंदर ऐसे प्राइवेट कैबिन भी हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल मुलाकातें की जाती हैं। और अगर बात की जाए मोहम्मद बिन सलमान की कारों की, तो उनके पास दुनिया की 18 महंगी तरीन लग्जरी कार्स हैं जिनकी मालियत $23 करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर हम इन्हीं चीज़ों की पाकिस्तानी रुपए में बात करें तो ये रकम अरबों में बनती है। मोहम्मद बिन सलमान ने 2008 में शहजादी सारा बिनते मशहूर बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से शादी कर ली थी और उनसे उनके 3 बच्चे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को आलमी शोहरत तब मिली जब उन्होंने कुर्सी संभालते ही नवंबर 2017 में सऊदी शहजादों के करप्शन के खिलाफ क्रैक डाउन किया और इसी मुहिम के तहत तमाम बड़े शहजादों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और इसके बदले $106 बिलियन की रकम रिकवर करके सरकारी खजाने में डाली गई। अगर उनके विजन की बात की जाए तो वो बेशुमार तरक्याती मंसूबों पर काम कर रहे हैं जिसमें औरतों को मर्दों की बराबरी हकूक देना, उन्हें ऑफिस में काम करने की इजाज़त देना, औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस देना और उन्हें अपनी फ़ौज में भर्ती करना भी शामिल है। उनका कहना है कि औरतों के लिए अब बुर्का पहनना या हिजाब पहनना भी ज़रूरी नहीं होगा। इसके अलावा उनका सऊदी अरब में पहला सिनेमा कायम करने और पहला म्यूजिक कॉन्सर्ट करवाने का भी प्लान है। 2030 तक सऊदी अरब में 2000 से ज़ायद सिनेमा घरों की तमीर भी मोहम्मद बिन सलमान के प्लान्स में शामिल है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर कर दें। शुक्रिया।